इंटरव्यू, ये नाम सुनते ही क्यों कई बार दिल कांप जाते हैं? क्यों आप नर्वस पड़ जाते हो? क्या प्रॉब्लम है इंटरव्यू राउंड में? क्या इंटरव्यू पैनल बंद कमरे में आपको पका के खा जाएगा? क्या वहां पे मॉन्स्टर्स बैठे हैं, राक्षस हैं? अरे जब आप में इतनी काबिलियत है कि आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हो, कई बार एग्जाम्स दिए हैं, चीजें हैं, डिग्रियां हैं, मार्क्स हैं, इतना कुछ आपको सपोर्ट करता है, कुछ तो बात है जो वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होना ये तो एक शाबाशी की बात है। अपनी पीठ थपथपाओ, माथे का पसीना मत पहुंचो, मुबारक हो, आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हो। इंटरव्यू राउंड से लोग तभी डरते हैं, बहरहाल इंटरव्यू राउंड से ही क्यों, किसी भी बात से लोग तभी डरते हैं जब ये पता ना हो कि उसका पार कैसे पाना है या उसको हराया ही ना जा सके। इंटरव्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना भी चाहिए। क्या है इंटरव्यू राउंड, इसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, साइकोलॉजी समझो, ये समझो, वो समझो। मैं इसका उल्टा बोलता हूं, खुद को समझो। इंटरव्यू राउंड में क्या करने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या है ये इंटरव्यू राउंड? ये एक बातचीत का राउंड है, पर्सनैलिटी का राउंड है। क्योंकि आपके मार्क्स, आपकी नॉलेज, आप में क्या इंटेलिजेंस थी, पेन और पेपर पे तो आप दिखा ही चुके हो। आपकी मार्कशीट्स बोलती हैं, इसीलिए तो आपको सिलेक्ट किया है। लेकिन एक कमरे के कोने में कोई भी दूर बैठ के नंबर तो ला सकता है, लेकिन काम तो इंसानों के बीच करना है, बहुत सारे इंसानों के बीच, उनके साथ मिलके कुछ अचीव करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक सेटिंग में काम करना है। क्या उस सेटिंग में बैठे हुए आप उन इंसानों के साथ, उन लोगों के साथ एज अ टीम काम कर पाओगे? यही जानने और परखने के लिए इंटरव्यू राउंड होता है। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे फूल की उसकी सुगंध होती है, स्मेल होती है। एक फूल की स्मेल दूर से ही उसकी तरफ आकर्षित करती है, और ऐसे ही पर्सनैलिटी का केस भी है। कुछ लोगों के साथ तो बैठने में बहुत मजा आता है और कुछ लोगों को अवॉइड करना पड़ता है। पर्सनैलिटी राउंड क्या है, ये आपको जानने का तरीका है। एक बातचीत का राउंड है। इंटरव्यूअर आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको जानना चाहता है। ये एक कॉन्वर्सेशन है जो बहुत ही क्रूशियल है अपने आप में। आपने अपनी नॉलेज का सिक्का जमा किया, दिखाया, प्रूव किया। अब आप पर्सनैलिटी राउंड में हो। कई लोग इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो कोई इंटरव्यू राउंड। आजकल इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जा रहा है, ना कि इंटरव्यू राउंड। ये एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें आप रैपो सेट करते हो। होता है ना कई बार अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच में, कभी चलती बस में तो कभी मेट्रो में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो बोल बोलते हैं और सामने वाले को अपना फैन बना लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि आपस में भी बात कर रहे हों और आपके कानों में की बात पड़ जाए तो आप दो कदम पीछे हटना पसंद करते हैं। क्या आप भी चाहेंगे कि ऐसा कोई बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो, आपके साथ काम करे, साथ वाली सीट पे बैठे, आपका जूनियर हो या सीनियर हो? ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे और ऐसा सिलेक्ट करने वाला भी नहीं चाहेगा। इसी सब को जज करने के लिए, इसी सब के बारे में पर्सनैलिटी राउंड होता है। ये जानने के लिए कि आप कैसे इंसान हो। ये कोई नॉलेज राउंड नहीं होता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है, यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट की जा रही है। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिनका शायद कोई वजूद ही ना हो, कोई सही आंसर ही ना हो। या कई बार होता है फटाफट एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पहले का आंसर खत्म ही नहीं कर पाते कि दूसरा क्वेश्चन सिर पे सवार, दूसरे का खत्म नहीं करते, तीसरा। इसको कहते हैं स्ट्रेस क्रिएट करना। ये जानने के लिए नहीं होता है कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं और कितनी नॉलेज को कितने शॉर्ट टाइम में बोल सकते हैं। ये जानने के लिए होता है आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कितने काम रह सकते हैं, कितने आराम से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कोई सिर पे चढ़ रहा हो तो क्या आप आराम से बैठ सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं? आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो अब दिखाया है, अब EQ की बारी है, इमोशनल क्वेश्चन की। आपके अंदर अपने स्टेट ऑफ इमोशंस को कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है? क्योंकि जिंदगी में उनको भी पता है कि आपने कई इडियट्स से भी टकराना है जो आपका इमोशनल बैलेंस टिल्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई आपका इमोशनल बैलेंस बिगाड़ जाए और आप उसका गुस्सा किसी और पे निकालें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, इसलिए अपना इमोशनल कोस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू राउंड एक वो राउंड होता है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बताना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सर्विस, दिस स्कूल, दिस कॉलेज। कुछ चंद क्वेश्चंस होते हैं आपकी हॉबीज से रिलेटेड,
फिर उस हॉबीज में बाल की खाल निकाली जा सकती है ये देखने के लिए कि आपने सच बोला है या नहीं। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर को आपकी हॉबी के बारे में सब कुछ पता हो। मे बी आप एक अच्छे चेस प्लेयर हो और आपका इंटरव्यूअर पूछ ले कि दूसरे बड़े चेस प्लेयर का नाम बताओ, लेकिन क्या पता उस इंटरव्यूअर ने खुद भी कभी चेस ना खेला। वो तो ये जानना चाहता है कि आप कॉन्फिडेंटली कोई और नाम बता सकते हैं या नहीं। उसका कोई भी इंटरेस्ट आपकी चेस की गेम में नहीं है, उसका इंटरेस्ट इसमें है आप कितने जेन्युइन हो। क्योंकि जो चीज़ आपकी हॉबी होगी ऑब्वियसली उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज होगी। कुछ ऐसी भी होगी कि आप सामने वाले को स्तब्ध कर दें। आपकी जेन्युइननेस का चेक किया जाता है, आप में कहीं डिसेप्शन तो नहीं है, धोखा तो नहीं है। अब इस पर आप बात करेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत धोखा तो देना पड़ता है, इंटरव्यू में थोड़ी बहुत बातें तो बनाई ही जाती हैं। बनाओ लेकिन पकड़े तो मत जाओ, यानी प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेके आओ। और इंटरव्यूअर कहां से क्वेश्चंस लाता है? आपकी बातों से क्वेश्चंस लाता है। कैसे? आप अपने बारे में कोई ट्रेट बताइए और आप कहते हैं आई एम अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट मारी है। परफेक्शनिस्ट हो जरा 10th और 12th की मार्कशीट दिखाना। परफेक्शनिस्ट रातों रात तो नहीं बने होगे, बचपन से होगे। चलो 10th 12th की छोड़ दो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखा दो। परफेक्शनिस्ट अपने आप में कितनी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। वो कंट्रोवर्शियल चीजें रेज कर सकते हैं जिस पे आप अपना व्यूज बताइए। संसद ने कोई लॉ पास किया, आप इस पे अपना व्यू बताइए। अब आप क्या करेंगे? वो ये देखना चाहते हैं आपकी जजमेंट कैसी है। देखिए इंटरव्यू राउंड, पर्सनैलिटी राउंड्स ये उन्हीं पोस्ट्स के लिए, पोजीशंस के लिए, कोर्सेज के लिए होते हैं जो आज नहीं तो कल आपको डिसीजन मेकिंग की जगह पर पहुंचाएंगे, जहां पे आपको डिसीजन लेने हैं। इसीलिए पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है। एक डिसीजन मेकर जजमेंटल नहीं होता है, बहुत बैलेंस्ड व्यू रखता है। अब कोई सरकार का लॉ है, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूं, इस पे आप अपनी जजमेंट दीजिए, आपको क्या लगता है। अब एग्जामिनर ने ये पूछा है आपसे, एग्जामिनर यानी इंटरव्यूअर जो आपको एग्जामिन कर रहा है, कि ये लॉ सही है या गलत है, तो आप क्या बोलेंगे? या तो सर गलत है या मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। ये दोनों ही आंसर गलत है। ये दोनों ही आंसर ये बताते हैं कि आप किसी भी एक तरफ का झुकाव बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको समझना चाहिए, जैसे कि अब देखिए मैं आपको इसका आंसर देके बताता हूं कि जैसे कि एग्जामिनर ने लेट से मुझसे पूछ लिया कि कोई भी संसद का पास किया हुआ लॉ है, आजकल उस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपका क्या इसके ऊपर आपका व्यू है, आप क्या मत रखते हैं। अब मैं क्या बोलूं इस पे? घबरा जाऊं क्या? थोड़ा डिफेंसिव रहूं क्या? डिफेंसिव रहना तो लॉ को सपोर्ट कर देगा, ऑफेंसिव रहूं तो दूसरी साइड को सपोर्ट करेगा। क्या मुझे इसमें पूरी नॉलेज है? एम आई इन अ पोजिशन टू स्टेट एनी फैक्ट्स और एम आई इन अ पोजिशन टू टेक एनी पोजिशन? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि देखिए लॉज बनते हैं समाज की बदलती हुई नीड्स के अनुसार। नीड्स लगातार बदलती रहती हैं, लॉज को भी अपडेट करना पड़ता है। ये एक निरंतर प्रोसेस है। कोई भी लॉ अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है और ना ही उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। लॉ परफेक्ट तभी हो सकता है अगर समाज आगे डेवलप करना ही बंद कर दे और फिर लॉ उसको मैच कर ले। तो हाँ, लॉज में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन लॉ ये दर्शा रहा है कि सरकार की इंटेंशन है, नीयत है इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज की तरफ ध्यान है। लॉ में कमियां हैं, इसके लिए तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का तरीका है और इसी तरीके में, इसी उधेड़बुन में हम आगे बढ़ते चलते हैं। कोई भी लॉ गलत या सही होने की जगह उसे लगातार इंप्रूव करते चलते हैं। बस इतना ही आंसर देना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही जनरलाइज्ड हो गया, तो जनरलाइज्ड ही देना है, क्योंकि एज अ डिसीजन मेकर यू हैव टू समटाइम्स बाय द टाइम। समय खरीदना होता है कि आप फैक्ट्स को पढ़ें। कई बार इवेंट अपने आप को खुद सॉल्व कर लेता है, प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेती हैं। आपको पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी के फॉर में या किसी के अगेंस्ट में। कोई इवेंट्स अपने आप ही अनफोल्ड हो रहे होते हैं। तो यही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो सकती हैं। और एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? आपने कुछ भर के दिया होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रिज्यूम जो आपने दिया होगा उसी से पूछेगा। उसने आपका रिज्यूम उठा के पढ़ा और देखा आपने तो अपने स्कूल का नाम दिया हुआ है, स्कूल का नाम किसी फेमस पर्सनालिटी पे बेस्ड है। महात्मा गांधी स्कूल हो सकता है, इंदिरा गांधी स्कूल हो सकता है। उसने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया सब्जेक्ट पे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने कोई चीज़ कहाँ की थी। आप जिस स्कूल में पढ़े उसका स्कूल जिनके नाम पे था, आपको उन्हीं के बारे में कुछ नहीं पता। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से
कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी 1975 या 72 में उसे इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेट किया था। आपको इसमें पढ़ा है, पूछ लिया, क्या पता उस स्कूल की वो आधारशिला हो जिस पे लिखा हुआ हो, मेन गेट के पास हो, जाते जाते दिख जाए। लेकिन आप अगर उसमें 6 साल भी पढ़े होंगे कभी तो दिखा होगा। हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू योर एनवायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है। 4 दिन में आप तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 4 दिन में अपना कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट कर सकते हैं। कैसे? इंटरव्यू देने जाने से पहले सबसे पहले तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिए। ये नहीं, ये मेंटालिटी छोड़ दो, ये मत करो क्या कि यार मैं जाऊंगा, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। मैं क्यों? वो आपसे मिलना चाहते हैं, 1000 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया है, आपको सिलेक्ट किया है, आपको वो कैंडिडेट मान रहे हैं इस जॉब का। ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। आप में दम है, आपसे वो लोग रूबरू होना चाहते हैं, इसे सेलिब्रेट करो। वो एक छोटा सा शब्द है ना, पेप टॉक, स्मॉल टॉक, वो एक बातचीत जो आपके अंतर मन में चलती रहती है। आप चुप भी बैठते हो तो दिमाग में कोई डायलॉग चलता रहता है, उस डायलॉग को बोलो, अपने आप को बोलो कि शाबाश तुम यहां तक आए हो, बहुत बढ़िया किया। आगे क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस बातचीत ही तो करने जाना है। कुछ लोग हैं, जाएंगे, बात करेंगे, आ जाएंगे। अपने आप को एक नेगेटिव साइकिल में मत डालो, नेगेटिव डाउनवर्ड साइकिल में मत डालो, स्पाइरल में मत डालो, कोई फायदा नहीं है। देखो, क्रिटिसाइज करने को तो आपके लिए दुनिया है। आपसे जेलस होने वाले लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज कर लेंगे, कम से कम आप तो अपना हौसला बढ़ा सकते हो टू बिगिन विथ। दूसरी चीज, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो कैसे जाओ? क्या हुडी पहन के जाओगे? हुडी, जीन्स, काला चश्मा? फॉर्मल दिखना जरूरी है। क्यों? आपने कई जगह पढ़ा होगा, व्हाइट शर्ट पहनो, बिल्कुल प्रेस की हुई होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, ट्राउजर्स पहनो, लेडीज हैं तो ज्वेलरी बहुत मिनिमल पहने, नॉर्मली वाइट सूट, दुपट्टा, जेंट्स के लिए ब्लैक पैंट, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक पैंट, फुल स्लीव शर्ट विद अ टाई, बट नॉर्मली नो टाई पिन्स। सर्दियां हैं तो कोट जरूर पहने, ब्लेजर, कोट। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं तो बहुत ऊपरी बातें हैं। नहीं, ऊपरी बातें नहीं है, ये आपका एटीट्यूड दिखाती हैं। मैंने आज तक कोई इंसान ये नहीं देखा कि वो अपनी शादी में जीन्स पहन के चला गया हो। आप वहां शेरवानी पहन के जाते हो ना, तैयार होके गए होगे, अपनी नहीं तो दोस्तों की शादी में तो गए होगे, किसी की शादी में तो गए होगे, लेकिन कोई शेरवानी पहन के किसी के जनाजे पे तो नहीं जाता। ऐसे ही आपका इंटरव्यू है, आपका एटीट्यूड क्या है? आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो सामने वाले की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस जॉब की, उस रोल की, उस रोल पोजीशन की जिसमें आपको काम करना है, जो आपका सपना हो सकती है। प्लस वो पैनलिस्ट, वो इंटरव्यूअर, वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो ये देखना चाहते हैं आप में एक पर्सपेक्टिव कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। इसको ऐसे लो, जब रिश्ता मांगने गए थे लड़की का, या जाओगे या प्रपोज करने गए थे, कितनी बार अपने आप को संवारते हो, शीशे में देखते हो, जाते हो। बस ऐसे ही इंटरव्यू होता है। आपको कन्विंस करना है सामने वाले को। कभी बैंक में लोन लेने जाओ और बहुत ही आप बिजनेस प्रपोजल के लिए पिच कर रहे हो, बैंक से आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का लोन चाहिए, बिजनेस खड़ा करना है, और आप चले गए आराम से जीन्स पहन के, टोपी उल्टी लगा के, मुंह में सिगरेट लगा के, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के। लोन पास होगा? कुछ पास नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। यही चीज आपके इंटरव्यू में भी लगती है। वो आपके अंदर पर्सपेक्टिव कैंडिडेट देख रहा है, वो उस बच्चे को देख रहा है जो उसकी कंपनी में आ रहा है, जा रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसके दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं। जैसे मैं एक बहुत ही सभ्य बंदे को देख रहा हूं, वो ऑफिसर है तो उसके अंदर कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, उसमें क्लैरिटी है, इमोशनल कंट्रोल है, डिग्निटी है, ऑनर है, इंटेग्रिटी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा दबाव आने पर भी। वो ये चीजें देखना चाहता है। वो एक ऐसा बंदा देखना चाहता है जो बहुत पंक्चुअल है, टाइम की रिस्पेक्ट करता है, अपने टाइम की भी और सामने वाले के टाइम की भी। इन्हीं चीज़ों को वो चेक करना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों को वो देखना चाहते हैं। और ये चीज़ आपके पहनावे से भी झलकती है। आपका पहनावा ये बताता है कि आप खुद को लेकर कितने कॉन्शियस हो, खुद की कितनी परवाह करते हो, खुद को लेके आप कितना ज़्यादा इस फॉर्मल एनवायरनमेंट में इमेजिन कर रहे हो कि मैं यहाँ पे एक आइडियल कैंडिडेट हूँ। इसीलिए वो पहनावा आपका ज़रूरी हो जाता है। यू हैव टू पैकेज योरसेल्फ प्रॉपरली। आप कैसा पैकेज हो?
और इंटरव्यू राउंड सिलेक्ट करने के लिए बना है। ये प्रिलिमिनरी राउंड्स की तरह नहीं है जो रिजेक्ट करने के लिए बनते हैं। रिज्यूम्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट के स्कोर आ रहे हैं, बस धड़ाधड़ रिजेक्ट करना है क्योंकि बहुत सारे हैं। यहाँ तो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। 4-5 लोगों का पैनल जो बैठा है, पूरा दिन लगा रहा है, उन्हें भी पता वो टाइम वेस्ट करने को नहीं बैठे। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, सबसे पहले बी ओरिजिनल। देखो, जो लोग आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं ना, वो कोई पागल या बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। टनों टन अचीवमेंट्स लेके बैठे हैं, तजुर्बे का भंडार है उनके पास। और चलो अगर अचीवमेंट्स ना भी हैं तो हज़ारों बच्चों को, लोगों को, कैंडिडेट्स को वो सुबह से शाम तक देख रहे हैं। फेकनेस पकड़ने में टाइम नहीं लगता। जेन्युइन रहो। तभी मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, इंटरव्यू क्या है, बातचीत है। जाओ बात करो ना, प्रॉब्लम क्या है, मुस्कुराओ, बात करो। सवाल का जवाब नहीं आता तो बोलो सॉरी नहीं आता, रादर देन सॉरी नहीं आता। अरे गोली थोड़ी मार देंगे, वो यही तो देखना चाहते हैं। कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आता। आपका नाम गूगल तो नहीं है ना। बेधड़क बोलो सॉरी सर, इसका जवाब नहीं आता। अगर वो बोले इसका तो आना चाहिए था, हाँ सर आना चाहिए था, आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल गो एंड चेक इट आउट, तो ये चीज़ बोल दो कि हाँ मुझे, अगर आपको लगता है मुझे आना चाहिए था तो मैं ज़रूर जाके देखूंगा। दैट्स व्हाई आई सेड बात करो वहाँ जाके। गूगल बनने की ज़रूरत नहीं है। सामने वालों को इंप्रेस नहीं कर रहे आप। इंडियन आइडल में नहीं जा रहे हो कि सामने वालों को खुश करना है। यू नीड टू एक्सप्रेस, नॉट इम्प्रेस। एक्सप्रेस करो, इम्प्रेस मत करो। इम्प्रेस करने के चक्कर में जोकर बन के रह जाओगे। इंटरव्यू है, टीवी शो नहीं है। आपको पता है इंटरव्यू रूम में जब आप एंट्री ही मारते हो ना, क्या हीरोइक एंट्री मार सकते हो बॉस। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्यों बोलते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो? वो इसलिए क्योंकि भाई जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी तो इंसान ही हैं। दूर से देख के जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री मार रहे होते हो, वो तभी मन बना लेते हैं इसे सिलेक्ट करना है या नहीं। लगभग 80% डिसीजन आ चुका होता है। फिर जब आप सामने बैठते हो तब वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं अपने लिए हुए डिसीजन को रीइंफोर्स करने के लिए, चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि हमारा लिया हुआ फैसला सही है या नहीं। जब तक उनको वैलिडेशन नहीं मिलता अक्सर वो सवाल पूछते रहते हैं। और ये चीज़ 90% इंटरव्यूज में एप्लीकेबल है। यानी जब मैंने आपको कहा था जैसे कि फूल की सुगंध ही उसकी पहचान होती है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी पहचान है। कई बार दूर से स्मेल आ रही होती है और आप कहते हो ये स्मेल कहाँ से, कौन सा फूल है, जाओ देख के आओ, या चलो देख के आते हैं। ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी एनर्जी, आपके एटिकेट्स, सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें कहते हैं। किस अंदाज से आप घुसे हैं, डरे सहमे कुचले उसे, बिल्कुल गुमसुम से डरे हुए से, ऐसे कि एग्जामिनर नहीं है, मॉन्स्टर है, मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा, कोई राक्षस है, कंस बैठा है वहां पे, या बिल्कुल ही ऐसे बेधड़क घुसे हैं KGF चैप्टर 2 की तरह, रॉकी भाई आ गया। इन दोनों ही केस में आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी का प्रोजेक्ट नहीं करना है, ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। अंडर कॉन्फिडेंट ये दिखाता है कि आपको सिलेक्ट कर भी लिया, आपको जब चीज़ों से डील करना पड़ेगा आप डर जाओगे, आप सहम जाओगे। इंटरव्यूअर के दिमाग में ये इमेज डेवलप होगी कि आप सहम जाओगे, आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कोप अप नहीं कर पाओगे, प्रेशर पड़ेगा, टूट जाओगे। और जैसे रॉकी के स्टाइल में एंट्री मारते कि मुझे किसी की परवाह नहीं, इंटरव्यूअर भी बोलता है मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। दैट मीन्स यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटीज। कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, काम है, तरीके हैं। हो सकता है आपके अंदर एक जाबाज रिटेलिएटरी बंदा हो, रिफॉर्मिस्ट हो, चीज़ें बदलना चाहते हो, लेकिन पहले सीखोगे तभी तो बदलोगे। या पहले दिन से ही झंडा उठा लोगे कि मैं सब तबाह कर दूंगा, सब बेवकूफ़ हैं। कौन सिलेक्ट करना चाहेगा ऐसे कैंडिडेट को? तो कैसे घुसना चाहिए? आराम से घुसो। अगर आपको वहां तक उनकी सेट की हुई टेबल तक पहुंचने में टाइम लग रहा है तो लो, रश मत करो, लेकिन बहुत धीरे भी मत हो, नॉर्मल चाल में रहो। सीट में कैसे बैठो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, आराम से रखो, जैसे हाथ रखने रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अक्सर बोलते हैं ऐसे हाथ रखो, कई बोलते हैं लैप्स पे हाथ रखो, ऐसे। आपका सारा ध्यान आपका पोस्चर मेंटेन करने पर लगा रहेगा। सिट एज द वे यू आर कंफर्टेबल। आप आराम से बैठो। अगर आपको सीट दी गई है उस पर आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट पे हाथ रखो। पूरी सीट को ऑक्यूपाई करके पीछे तक बैठो, एज पे मत बैठो।
कूद नहीं मारनी, आत्महत्या नहीं करने आए हो यहाँ पे। पीछे होकर आराम से बैठो, रिलैक्स, सिंक इन द मोमेंट। आपको कुर्सी दी गई है, कुर्सी के पीछे बैक होती है, उससे अपनी बैक लगाओ, आराम से टेक लगाओ। बात करने आए हो ना तो बात करो, आराम से बात करो। इफ एग्जामिनर सेज चाय कॉफी लोगे, हाँ लेंगे, श्योर सर। ये क्यों दिखाते हो कि आप नर्वस हो? हाँ लाओ ना, चाय कॉफी लाओ, बात करते हैं। आप भी शो करो कि आप लंबी बात करने आए हो। ये क्यों शो करना है कि मैं छोटी सी बात करने आया हूँ? बस देख लो भैया मैं सही हूँ तो नहीं हूँ, नहीं हूँ तो मुझे निकाल दो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, मैं ही फालतू हूँ। नहीं मैं फालतू नहीं हूँ, आओ आराम से चाय पीते हैं, बात करते हैं। कुर्सी को ढंग से ऑक्यूपाई करो, पीछे तक पूरी जगह घेरो, एज पे मत बैठो, क्योंकि जितना आप फिजिकली टेंस्ड होगे मेंटली उतने ही टेंस्ड होगे। जवाब देने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, उतना ही ज़्यादा फंबल करोगे, फिजिटिंग करने लग जाओगे, हाथ नीचे रखोगे, थोड़ी देर बाद अकड़ने लग जाएगी, कमर अकड़ेगी, पोस्चर मेंटेन करने की टेंशन हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में, इंटरव्यू हॉल में, एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने पोस्चर मेंटेन करने के चक्कर में रिलैक्स नहीं हो पाओगे। रिलैक्स नहीं हो पाओगे तो जवाब कैसे दोगे, सुनोगे कैसे? इसी से इंपॉर्टेंट अगली चीज़ है, जब आपने रिलैक्स कर लिया तो इसका मतलब क्या था? आपने मेंटली आप रिलैक्स्ड हो, फिजिकली रिलैक्स्ड हो। अब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हें पूछने दो पूरा। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको लगा आपको आता है, आपने फटक से उसको क्वेश्चन को काटा और कहा मैं जवाब देता हूं, दिखाता हूं मैं कितना अक्लमंद हूं। आपने ये दिखा दी कि आप कितने बेवकूफ हैं। पहले सुन तो लीजिए वो क्या कह रहा है। सुनना बहुत जरूरी है, पहले सुनो। 2 सेकंड का, 3 सेकंड का बेशक पॉज ले लो, स्ट्रेटेजिक पॉज ले लो, सोच लो। इनफैक्ट अगर उन्होंने कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो बोल दो, सर कैन आई टेक जस्ट अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक, क्या मैं सोचने के लिए कुछ सेकंड्स ले लूं? सामने वाले को लगेगा कि हाँ देखो सोच समझ के जवाब देता है, ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, इतना बड़ा पैनल बैठा है फिर भी दम रखता है अपने लिए टाइम मांगने की, सोच रहा है। बोलो आई नीड फ्यू सेकंड्स टू थिंक, फिर सोचो, आराम से बोलो, अपनी बात रखो, बताओ, स्ट्रेटेजिक पॉज लो। जल्दबाजी में गलत आंसर देने से तो अच्छा ही है। देखो सोच समझ के जवाब दो, आप में एक ठहराव होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जवाब देना फटाफट देना है। अगर एग्जामिनर आपसे लगातार प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोलते ही हैं प्रेशर सिचुएशन इंटरव्यूज, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। वो इसलिए होते हैं देखने के लिए कि आप मेंटली कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप मत डिस्टर्ब हो, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देने लग जाओ, पीछे से उसका जवाब हट के आप अगले पे चले जाओ। किसी क्वेश्चन पे एग्जामिनर आपको ज़्यादा टेंशन दे रहा है, आप उसकी तरफ मत देखो, आप सबको एड्रेस करना है, सबकी तरफ देखो। कोई चीज़ पूछी गई, इन्होंने पूछी, अब उनका जवाब दो, देते देते सिर हिलाते रहते, सर ये है, सर ये है, मैम ऐसा है वैसा है। फिर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन तक आराम से खत्म करो। लेकिन आप कहोगे इसमें तो मैं कॉन्शियस हो जाओगे। एक बात बताओ, जब दोस्तों में बैठे होते तो कैसे बात करते हो? अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ गया, मैंने छोले भटूरे खाए, तुम्हें बताऊँ वहाँ पे ऐसा हुआ, अरे उसके बाद मैंने कोक पी वहाँ जाके। क्यों, कैसे आपकी हेड मूवमेंट देखो कितनी आराम से हुई है। आप ऐसे करते हो, 4 दोस्त ऐसे बैठे, अरे यार पता है मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने कोक पी, उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। मतलब आप ऐसे तो बात नहीं करते ना दोस्तों में। ऐसे ही जब आप बोर्ड से बात करने हो, बोर्ड से बात करने आए हो, सोचो अपने आप को एक हीरो की तरह जिससे 4-5 लोग मिलने आए हैं। सबको एड्रेस करो, सबसे बात करो, ठहराव लाओ, डीप ब्रेथ लो, इंटरव्यू के बीच में डीप ब्रेथ ले लो, टू गेन योर कमांड, टू गेन योर कॉन्फिडेंस, टू बी इन योर एलिमेंट। जब लगे थोड़ा सा टेंस हो रहे हो, जब लगे थोड़ी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, अपने आप को कुर्सी में फिर से एडजस्ट करो, आराम से बैठो। पोस्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपने रिलैक्सेशन पे फोकस करना है। क्या करोगे? एक सर्कस के शेर की तरह सही खड़ा होके, अगर सिलेक्ट ही ना हो पाए तो रिलैक्स्ड रहोगे। माइंड का गेम ज़्यादा है, ये माइंड ही है जो पर्सनैलिटी के थ्रू फ्लो होगा। शरीर अगर ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो कभी सर ऐसा है, सर वैसा है, सर ये है, यहाँ पसीना टपक के गया। आपकी नर्वसनेस क्यों शो हो रही है? बहरहाल है ही क्यों ये नर्वसनेस? देखिए आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके आईडी कार्ड की तरह होती है, आपकी पहचान होती है। कुछ लोगों को आप बोलते हो ना ये तो बहुत ही कूल इंसान है, कुछ लोगों को बोलते हो ये बहुत ही नामाकूल इंसान है। तो नामाकूल से कूल बनना है तो पहले ठहराव चाहिए, नामाकूल से कूल बनना है तो पहले शांति चाहिए, नामाकूल से अगर कूल बनना है तो आपको टाइम लेना है अपने लिए,
किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को पहले एडजस्ट करना सीखना है। बिना एडजस्ट किए फायर मत हो जाओ, वरना फायर हो जाओगे। और इस वीडियो को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही खास टिप, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन अखबार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जामिनर इंटरव्यूअर तो अपनी गाड़ी की बैक सीट पे क्या पता अखबार पढ़ता हुआ आ रहा हो और वो आपसे ज़रूर पूछेगा आज के अखबार में आपने क्या देखा। जब आप आ रहे हैं तो आसपास की सराउंडिंग्स का ध्यान ज़रूर रखें, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अपना कंट्रोल बनाए रखें, लेकिन अखबार ज़रूर पढ़ें उस दिन का। इनफैक्ट इंटरव्यू की डेट से 1-1.5 हफ्ते पहले से ही न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें। अगर न्यूज़पेपर रीड करने की आदत नहीं है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर, थोड़ी न्यूज़ व्यूज़ देखें, ताकि आपकी व्यूज़ डेवलप हों, ताकि आप आंसर कर पाएँ। तो ये थे कुछ इंटरव्यू टिप्स जो मैंने आपसे शेयर किए, और मैं उम्मीद करता हूँ इन टिप्स के साथ आप अपने इंटरव्यू की तैयारी और भी बेहतर रूप से कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सा टिप आपको बहुत अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, और कौन सा टिप मैंने मिस किया और आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है बाकी व्यूअर्स के लिए, ताकि हम सब नीचे कमेंट सेक्शन को एक फोरम की तरह पढ़ें, आइडियाज़ को एक्सचेंज करें और सबके काम आ सकें। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनका इंटरव्यू है, जिनको तैयारी करनी है, जिनको ये वीडियो फ़ायदा दे सकता है, आपके अपने कोई स्टूडेंट, कोई जॉब सीकर, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनकी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।